जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग में। मित्रों, महाभारत तो लगभग सभी ने देखी, सुनी और पढ़ी है। तो जिन लोगों ने महाभारत पढ़ी है वो जानते हैं कि महाभारत में भीमसेन के चरित्र के साथ में उतना न्याय नहीं किया जैसा चरित्र भीमसेन का है। तो मैं आपको भीमसेन के ही विषय में इस सीरीज में बताने जा रहा हूं। मित्रों, जब महाराज पांडु को ज्ञात होता है कि देवी कुंती देवहूति मंत्र के द्वारा मुझ निसंतान को संतान सुख दे सकती हैं, तब वो सर्वप्रथम धर्मराज का आवाहन करने के लिए कहते हैं और उनके द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन वो पुनर्विचार करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि धर्म के साथ साथ एक शक्ति से संपन्न पुत्र होना चाहिए। तब वो कुंती से कहते हैं कि देवी, अब तुम पवन देव का आवाहन करो जिनसे मुझे एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति हो। तब कुंती के द्वारा पवन देव का आवाहन होता है और वायुदेव के संयोग से कुंती को एक अत्यंत बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। उसी वीर बालक का नाम भीमसेन रखा जाता है। कुंती एक दिन भीमसेन को अपनी गोद में लिए खड़ी थी और अकस्मात एक सिंह की गर्जना सुनती हैं और उनके हाथ से वो बालक छूट करके एक शिलाखंड पर जा गिरता है। उस शिला के कई टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन बालक को कोई भी क्षति नहीं पहुंचती। ऐसा देख करके कुंती आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तब एक आकाशवाणी होती है कि ये साधारण बालक नहीं है, ये बहुत ही वीर है और तुम इसके प्रति चिंता मत करो, ना आश्चर्यचकित हो। इस प्रकार से आकाशवाणी को सुनकर माता कुंती अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और कालांतर में अर्जुन, नकुल, सहदेव की भी उत्पत्ति होती है। माता माद्री से नकुल और सहदेव, कुंती से अर्जुन, इस प्रकार से 5 पुत्रों का जन्म होता है। और किंदम ऋषि के श्राप के कारण एक दिन माद्री के पास महाराज पांडु जाते हैं काम भावना को लेकर। तब उनकी मृत्यु हो जाती है। तब ऋषि मंडली के द्वारा माता कुंती को हस्तिनापुर में भीष्म के सुपुर्द किया जाता है। इस प्रकार से माता कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ राजमहल में पहुंच जाती हैं और माता कुंती को यकायक देखकर दुर्योधन को क्रोध आता है कि ये कौन है, कहां से आ गई हैं। और वो कहता भी है कि ये बनवासी हमारे महल में क्या कर रहे हैं, कौन है ये। उसे बताया भी जाता है कि ये तुम्हारे चाचा पांडु के पुत्र हैं, अभी तक वन में रहते थे। तब वो बाल्यकाल से अहंकारी दुर्योधन कहता है कि अब वन में क्या बुराई है, इन्हें वन में ही रहना चाहिए। और इस प्रकार से उसके मन में शुरुआत से ही पांडवों के प्रति द्वेष की भावना जन्म कर लेती है
और उसी द्वेष के चलते भीम और दुर्योधन में अत्यधिक झगड़े होने लगते हैं। भीम बल में अपने सारे भाइयों से अधिक थे। अगर कभी दुर्योधन अपने भाइयों के साथ वृक्ष पर चढ़कर कोई खेल खेल रहा होता तो नीचे से भीमसेन उसको हिला करके और इन कौरवों को जमीन पर गिरा देते। कभी किसी रथ आदि पर अगर कौरव सवार होते तब भीमसेन उस रथ को ही पलट देते। इतना अथाह बल देख करके दुर्योधन और शकुनी आश्चर्यचकित थे। तब शकुनी एक दिन दुर्योधन से कहता है, पुत्र, अगर ये 5 उंगलियां हैं तो इनमें से एक एक को काटना प्रारंभ करो, क्योंकि अगर ये इसी प्रकार से मुट्ठी बन करके साथ में रहेंगे तो हम कभी इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और कहा जाता है बचपन में जैसे संस्कार जिसमें पड़ जाए, जैसी उनको संगत मिल जाए, वैसा ही बालक बन जाता है। तो दुर्योधन के बाल मन में ये बात घर कर जाती है कि ये हमारे शत्रु हैं, इनका अहित हमें करना ही है। तब वो अपने मामा श्री से सहमत हो जाता है और उसे शकुनी एक विशेष जहर देता है जिसका कोई उपाय ही नहीं था इस पृथ्वी पर। दुर्योधन उस जहर को खीर में मिला देता है और क्योंकि भीमसेन का भोजन बहुत अधिक हुआ करता था तो वो खीर खाने के लालच में ये नहीं सोचते हैं कि ये दुर्योधन आज इतना स्नेह क्यों दिखा रहा है, ऐसा क्या कारण है, और वो खीर खा लेते हैं। उसी खीर के खाते ही उनको एक बेहोशी सी आ जाती है। तब दुर्योधन और दुशासन मिल करके उनको गंगा नदी में डाल देते हैं और उधर से ही मार्ग पहुंचता था नागलोक का। तो जब नागलोक के दरवाजे पर भीमसेन पहुंच जाते हैं तब नाग देखते हैं कि ये मनुष्य इधर कैसे आ रहा है। तब वो भीमसेन को अत्यधिक डसते हैं और उस सर्पदंश से भीमसेन का वो जहर का प्रभाव कम होने लगता है। भीमसेन होश में आते ही सारे नागों को मार भगाते हैं और नागलोक के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। तो नागराज वासुकी को उनके आने की सूचना मिलती है और वो कुंती के नाना जी थे, यानी कि भीमसेन के नाना जी के ससुर। तब वो परिचय पा करके उन्हें पाताल में स्थित एक अमृत कुंड से अमृत पान करवाते हैं, जिसमें एक एक कटोरी जल पीने से भीमसेन में 1000 हाथियों का बल आ जाता है, क्योंकि भीमसेन ने 10 कटोरी जल पिया हुआ था और वो उधर से सहस हस्तिनापुर की ओर चल देते हैं। इधर भीमसेन के न मिलने से सारा राजमहल व्यथित था और उनको देखते ही सारा राजमहल अत्यधिक हर्षित हो जाता है। तो मित्रों, कैसा लगा ये प्रसंग? एक छोटा सा बालक कितना बड़ा षड्यंत्र कर सकता है अगर वो कुसंग को पा जाए।
अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।